हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। फलकनुमा इलाके में नौजवान के कत्ल की सनसनीखेज वारदात। पुराने शहर के इलाके फलकनुमा में कल दिन दहाड़े एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस जराये के मुताबिक 27 साल मोहम्मद अब्दुल माजिद साकिन वट्टेपल्ली तिगलकुंटे का बीबी का चश्मे के पास पान शॉप है। नौजवान और उनके भाई पान शॉप चलाया करते थे। कल दो नौजवानों ने पान शॉप के पास पहुंचकर अचानक माजिद पर हमला कर दिया। बावसूख जराये के मुताबिक कल दोपहर शहबाज और इसका साथी माजिद के पास पहुंचे और गांजे की सिगरेट तलब की। माजिद ने इन्हें बताया कि वो गांजे की सिगरेट फरोख्त नहीं करते हैं, जिसके बाद इन दोनों ने माजिद पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में नौजवान जख्मी हो गया था। इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जांबंद न हो सका। कातिलाना वारदात जिस मुकाम पर पेश आई वहां का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहर में मिस वर्ल्ड मुकाबले तमाम तैयारियां मुकम्मल। 120 ममालिक की हसीनाएं तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करेंगी। तेलंगाना हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में 72वें मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबलों को शानदार पैमाने पर मुनक्किद करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ये बैनुल-अक़वामी इवेंट 10 मई से 31 मई तक शहर में मुनक्किद किया जाएगा, जिसका मकसद रियासत तेलंगाना की सकाफत, तारीख, रूहानियत, तिब्बी, सयाहत और तरक्याती पहलुओं को आलमी सतह पर उजागर करना है। रियासती हुकूमत ने इसे तेलंगाना के ब्रांड इमेज को मुस्तहकम करने और आलमी सरमायाकारी को राग़िब करने का एक सुनहरी मौका करार दिया है। दुनिया देखे तेलंगाना के नारे के तहत होने वाले इस मेगा इवेंट में दुनिया के तकरीबन 120 ममालिक की हसीनाएं शिरकत करेंगी, जिनकी 2 मई से 8 मई के दरमियान हैदराबाद पहुंचने की तवक्को है। इस दौरान उम्मीदवारों के लिए कई सकाफती और सयाहती प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। आराम घर के करीब रैम की तजवीज़, कमिश्नर बल्दिया का दौरा। JHMC कमिश्नर RV कर्नन ने आराम घर तक जू पार्क और शास्त्रीपुरम रेलवे ओवरब्रिज के तामीराती कामों का मुआयना किया और ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो आराम घर अप एंड डाउन रैम के कामों में तेजी लाएं और रैम के लिए अराजी के हुसूल में तेजी लाएं। शास्त्रीपुरम रेलवे ओवरब्रिज के मुताल्लिक कमिश्नर ने इंजीनियरिंग हुक्काम को साउथ सेंट्रल रेलवे इंजीनियरों के साथ कामों को तेजी से मुकम्मल करने को कहा। कमिश्नर ने मिस वर्ल्ड मुकाबले से कबल चार मीनार और लाल बाजार का भी दौरा किया। मुकाबला हुस्न के मुकाबले कुनंदगान इन दोनों मुकामात पर हेरिटेज वॉक करेंगे। हैदराबाद का आरामगढ़ तक जू पार्क फ्लाईओवर अंधेरे में। आरामगढ़ तक जू पार्क फ्लाईओवर, जो हैदराबाद का दूसरा सबसे तवील फ्लाईओवर है, जुमेरात की रात खराब स्ट्रीट लाइट्स की वजह से अंधेरा हो गया। खराबी की वजह से फ्लाईओवर का एक बड़ा हिस्सा मुसाफिरों के लिए खतरनाक डार्क जोन बन गया। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी फ्लाईओवर का एक हिस्सा अंधेरा हो गया था। बहुत से लोग हैदराबाद के आरामगढ़ से जू पार्क फ्लाईओवर तक जाने से गुरेज करते हैं। बहुत से मुसाफिर पहले ही फ्लाईओवर को इस्तेमाल करने से कासिर हैं, क्योंकि ये जू पार्क से शुरू होता है और आरामगढ़ पर खत्म होता है, जिससे उन लोगों को कोई ऑप्शन नहीं मिलता जो दोनों इलाकों के दरमियान की जगहों पर जाते हैं। स्ट्रीट लाइट्स की मुसलसल खराबी की वजह से ज्यादा लोग फ्लाईओवर से गुरेज कर रहे हैं, ताकि हादसात का खतरा कम हो सके। इसके अलावा आरामगढ़ चौराहे पर सिग्नल जू पार्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए एक और तकलीफ का बाइस बन रहा है, चाहे वो फ्लाईओवर का इस्तेमाल कर रहे हों या इसके नीचे वाली सड़क। सिग्नल का दौरानिया सिर्फ चंद सेकंड है, जिससे चौराहे पर ट्रैफिक की भीड़ बढ़ रही है। तेलंगाना के एक फार्म में 3 किलो का आम। तेलंगाना के भोंगिर जिले के भोंगिर टाउन के मुजाफात में एक किसान के फार्म आमिया कृषि विकास केंद्र में आम का एक फल 2 किलो 854 ग्राम वजनी पैदा हुआ। बताया गया है कि मुकामी किसान जिट्टापाल रेड्डी ने 5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया से RTE 2 किस्म के 4 आम के पौधे मंगवाए थे। अब इन दरख्तों से आम की भरपूर पैदावार हासिल हो रही है और हर आम तकरीबन 3 किलो वजनी हो रहा है। फिलहाल इन आमों से आम का पाउडर तैयार करके फी किलो 600 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। इनके मुताबिक 7 आमों से 1 किलो आमचूर पाउडर तैयार होता है। बाल रेड्डी के फार्म में इन आमों को देखने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से किसान और आम अफराद पहुंच रहे हैं और बड़े बड़े आमों को देखकर हैरत का इजहार कर रहे हैं। शहर में मिस वर्ल्ड मुकाबला, तारीखी मुकामात और इमारतों की सजावट। हैदराबाद में 13 मई को मिस वर्ल्ड इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी है। 13 मई को मिस वर्ल्ड मुकाबले में हिस्सा लेने वाली हसीनाएं हैदराबाद के इलाके चार मीनार और लाल बाजार में हेरिटेज वॉक करेंगी। इस सिलसिले में हैदराबाद में बड़े पैमाने पर सजावट की जा रही है। चार मीनार, लाल बाजार और अतराफ के इलाकों को खूबसूरत बनाया जा रहा है। हैदराबाद में वॉक का मकसद शहर की भरपूर सकावत और तारीख को जाहिर करना है, जिसमें चौमहल्ला पैलेस, मुर्गी चौक और पंच महल्ला समेत दीगर मुकामात का इहाता किया गया है। इवेंट की तैयारी के लिए JHMC की टीमों ने रास्तों के मरम्मत, सड़कों को दोबारा कारपेट करने और मलबा साफ करने का काम शुरू कर दिया है। इलाके को साफ सुथरा और अच्छी तरह से बरकरार रखने को यकीनी बनाने के लिए सफाई के कारकुन भी तैनात किए जाएंगे। मदीना सर्कल के करीब नया रोड डिवाइडर तामीर किया जा रहा है और मौजूदा डिवाइडर खास तौर पर सिटी कॉलेज जंक्शन के करीब को पेंट किया जा रहा है। इसके अलावा थीमेटिक आर्ट वर्क, जिसमें फूलों की शक्लें शामिल हैं, मिस वर्ल्ड के मुकाबले के मौके पर हैदराबाद की खूबसूरती और सकाफत की अक्कासी करेगा।
कांग्रेस कायदीन ने गवर्नर से मुलाकात की और रिजर्वेशन बिल को मंजूरी देने पर इनका शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना के गवर्नर जितेंद्र वर्मा से जुमे को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़, वजीर पूनम प्रभाकर और रियासती कांग्रेस बीसी कायदीन के एक वफ्द से राजभवन में मुलाकात की और सियासी नुमाइंदगी और तालीमी मौक़े में पसमानदा तबक़ात यानी बीसी के लिए 42% रिजर्वेशन के मौक़े फराहम करने वाले बिल को मंजूर करने पर इजहार तशक्कुर किया। 8 अप्रैल को तेलंगाना मुक़न्नना के दोनों ऐवानों से मंजूर होने वाले इस बिल को गवर्नर ने मंजूरी दी और बाद में सदर जमहूरिया को मंजूरी के लिए भेजा गया। इंटरमीडिएट जूनियर कॉलेजेस में एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2025-26 में एडमिशन्स के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। सरकारी, प्राइवेट, इमदादी और दीगर जूनियर कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर जनरल और वोकेशनल कोर्सेस में 1 मई से 31 मई तक दाखिलों का अमल जारी रहेगा। अहल तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करें। 2 जून से क्लासेस का आगाज होगा। तलबा के 10th क्लास के ग्रेड और रिजर्वेशन की बुनियाद पर सीटें अलॉट की जाएंगी। प्रिंसिपल इंटरनेट मार्क्स मेमो की बुनियाद पर आर्जी दाखिले देंगे, लेकिन इन आर्जी दाखिलों को हतमी SSC पास सर्टिफिकेट और TC जमा कराने के बाद ही प्रोविजनल दाखिले तय किए जाएंगे। इंटर बोर्ड ने प्रिंसिपल्स को मशवरा दिया है कि वो एडमिशन के दौरान रिजर्वेशन के उसूलों पर सख्ती से अमल करें। इंटर बोर्ड ने एडमिशन के लिए टेस्ट या दूसरे तरीके अपनाने के खिलाफ जूनियर कॉलेजेस को इंतबाह दिया। प्राइवेट, एडेड, गैर इमदादी, सोशल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर, KGBV, BC वेलफेयर, माइनॉरिटी मॉडल स्कूल जूनियर कॉलेजेस, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में एडमिशन के लिए तलबा को लाजमी आधार नंबर दाखिल करना होगा। गैर इमदादी जूनियर कॉलेजेस प्रिंसिपल्स को हिदायत दी गई है कि इनके मंजूर शुदा सेक्शंस में हर एक सेक्शन में सिर्फ 88 तलबा को दाखिले दें। बोर्ड की जानिब से बर्खास्त सेक्शन में हरगिज दाखिले ना देने की हिदायत दी गई है। इजाफी सेक्शंस में बोर्ड की मंजूरी के बाद ही एडमिशन दें। क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर कॉलेजेस को जुर्माने के अलावा कॉलेज के इल्हाक को भी मनसूख किया जा सकता है। दोस्त के तहत डिग्री कोर्सेस में एडमिशन्स का अमल शुरू। तेलंगाना में तालीमी साल 2025-26 के लिए डिग्री कोर्सेस में एडमिशन्स का ऑनलाइन अमल डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना दोस्त के तहत शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन बालाकृष्णा रेड्डी ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया। रियासत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ उस्मानिया, काकतिया, तेलंगाना पालामुरू, महात्मा गांधी, सातावाहना, JNTUH और वीरा अनारी चाकली इल्लम्मा वुमेन यूनिवर्सिटी में BA, BCom, BSc, BBA जैसे रिवायती कोर्सेस में एडमिशन्स दिए जाएंगे। एडमिशन्स का अमल 3 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में 3 मई से 21 मई तक ऑनलाइन दरख्वास्त कबूल की जाएंगी और वेब ऑप्शन 10 मई से 22 मई तक दिए जाएंगे, जबकि सीटों का अलॉटमेंट 29 मई को होगा। दूसरे मरहले में दरख्वास्तें 30 मई से 8 जून तक और वेब ऑप्शन 30 मई से 9 जून तक दिए जाएंगे, जबकि सीटों का अलॉटमेंट 13 जून को होगा। तीसरे मरहले में दरख्वास्तें और वेब ऑप्शन का मौका 13 जून से 19 जून तक दिया जाएगा और सीटें 30 जून को अलॉट होंगी। तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद कॉलेजों में क्लासेस का आगाज 30 जून से किया जाएगा। हुक्काम ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो दोस्त वेबसाइट, मोबाइल ऐप, मी सेवा ऐप या मी सेवा मराकिज़ से रुजू होकर एडमिशन के लिए अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स का इंतखाब करें। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 3.5 किलो सोना पकड़ा गया। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर DRI के ओहदेदारों ने जुमेरात को 3 करोड़ 45 लाख रुपए मालियत के 3.5 किलो सोने को जब्त कर लिया। एक इत्तला पर DRI हैदराबाद जोनल इवेंट के ओहदेदारों ने एक मुसाफिर को पकड़ा जो दुबई से हैदराबाद बराह मस्कत पहुंचा था। ओहदेदारों ने एयरपोर्ट पर एरो ब्रिज के करीब ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ को भी पकड़ा। स्मगल करदा सोना ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ रुकन को मुसाफिर की जानिब से उस वक्त दिया गया था जब DRI की टीम ने इसे गिरफ्तार किया था। तहकीकात में पता चला कि यह सोना एयरपोर्ट के पार्किंग इलाके के करीब एक और ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ रुकन को दिया जाने वाला था, जो बादाज़ा एयरपोर्ट के बाहर उसी मुसाफिर को वापस करने वाला था। 30 सोने के बिस्किट बरामद कर लिए गए। मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया गया। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन एक बार फिर तकनीकी खराबी का शिकार, आवाम को मुश्किलात का सामना। जदीद टेक्नोलॉजी के दावे के बावजूद हैदराबाद मेट्रो एक बार फिर तकनीकी खराबियों का शिकार हो गई है। गुज़िश्ता चंद महीने से मेट्रो ट्रेन सर्विस में बार बार आने वाली रुकावटें अब शहरियों के लिए बाइस परेशानी बनती जा रही है। अमीरपेट से मियाँपुर रूट पर अचानक एक ट्रेन बंद हो गई, जिसके नतीजे में 20 मिनट तक सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रही। इस दौरान सैकड़ों मुसाफिर ट्रेन के अंदर फंसे रहे, जबकि दीगर स्टेशन पर भी मेट्रो आमदोरफ्त में खलल पड़ा। भरतनगर मेट्रो स्टेशन के करीब तो हालात और भी संगीन हो गए, जब एक तकनीकी मसले की वजह से मुसाफिर तकरीबन आधे घंटे तक ट्रेन में बंद रहे। इनमें खवातीन, बुजुर्ग, शहरी और बच्चे भी शामिल थे, जो गर्मी और बेयकीनी की सूरत हाल में परेशान दिखाई दिए। ये पहला वाक़या नहीं है। पिछले साल मार्च, जून, नवंबर और दिसंबर में भी ऐसी कई तकनीकी खराबियां रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिनकी वजह से मेट्रो सर्विस मुतासिर हुई। कभी जुबली हिल्स चेक पॉइंट पर तो कभी लकड़ी का पुल या मलकपेट स्टेशन के करीब मेट्रो अचानक बंद हो गई। मुसलसल ये सवाल उठ रहे हैं कि आया ये LNT की नाक़िस देखभाल है या हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड की निगरानी में कोताही। जो भी वजह हो, मुतासिर तो रोजाना मेट्रो से सफर करने वाले आम शहरी ही हो रहे हैं, जो ट्रैफिक से बचने के लिए मेट्रो का रुख करते हैं। मगर अब यही मेट्रो इनके लिए परेशानी बन गई है। शहरियों ने मुतल्लिका हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो इन तकनीकी मसाइल का मुस्तकिल हल निकालें, ताकि एक महफूज, बाएतमाद और बिला रुकावट सफर का ख्वाब हकीकत बन सके।
लींबू की आसमान को छूती कीमतें, एक दर्जन 100 रुपये में। लींबू की कीमतें आसमान को छू रही हैं। सुपरमार्केट्स में एक दर्जन लींबू 100 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं। लींबू के व्यापारियों ने कीमतों में इस इजाफे को मौसम गर्मा और हालिया गैर मौसमी बारिश और तेज हवाओं से मंसूब किया है, जिसकी वजह लींबू की फसल को नुकसान हुआ है। अब 25 किलोग्राम लींबू का थैला दारुशिफा और चादरघाट मार्केट में 2500 रुपये और 3000 रुपये के दरमियान हर्राज हो रहा है। कम म्यार के लींबू का थैला होलसेल मार्केट में 1500 रुपये से 1800 रुपये थैला फरोख्त हो रहा है। ट्रेडर्स ने यह भी कहा है कि दरमियानी आदमी फार्मर्स का इस्तेहसाल कर रहे हैं और इनसे कम कीमत पर लींबू खरीद रहे हैं और इन्हें दूसरी रियासतों को भेज रहे हैं और इस तरह फायदा हासिल कर रहे हैं। चादरघाट में लींबू के एक ट्रेडर मोहम्मद सलाम ने कहा कि मुकामी दरमियानी आदमी किसानों से लींबू खरीदकर इन्हें रास्त तौर पर दिल्ली के ट्रेडर्स को फरोख्त कर रहे हैं, जहां इन्हें अच्छी कीमत हासिल हो रही है। इसकी वजह मुकामी सप्लाईज में कमी हो गई है। सूर्यापेट, नकरकल, नारकटपल्ली, चटियाला और नलगुंडा से जीप लोड्स में लींबू शहर में आता है। एक और ट्रेडर सैयद इब्राहिम ने कहा कि वस्त अप्रैल से सप्लाईज में तकरीबन आधे की कमी हो गई है। 25 किलोग्राम के 1200 से 1500 थैलों के मुकाबिल अब मार्केट में सिर्फ 800 से 1000 बैग्स ही आ रहे हैं। तेलंगाना के दीनी मदरसों में बांग्लादेशी तलबा मौजूद, बीजेपी एमपी रघुनंदन राव का सनसनीखेज इल्जाम। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव ने तेलंगाना के दीनी मदरसों में बांग्लादेशी शहरी होने का सनसनीखेज इल्जाम आयद करते हुए चीफ मिनिस्टर को एक लेटर रवाना किया। रियासत में बड़ी तेजी से दीनी मदरसों की तादाद में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए इन मदरसों की मंजूरियां ली जा रही हैं या नहीं, इनकी तफसीलात पेश करने का चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया। कल बीजेपी स्टेट ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हल्के लोकसभा मेदक की नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि रियासत भर में मौजूद दीनी मदरसों में क्या गैर कानूनी सरगर्मियां जारी हैं, इसकी तफसीलात फराहम करने के लिए ओहदेदार तैयार नहीं हैं, इसलिए यह मसला चीफ मिनिस्टर से रुजू कर रहा हूं। इसके बाद गवर्नर और मरकजी वजारत दाखिला को भी इसकी तफसीलात फराहम करूंगा। रघुनंदन राव ने कहा कि जिले संगारेड्डी, जनारम और सदाशिवपेट के दरमियान हाईवे पर मौजूद मदरसे के बारे में इन्हें शुकूक और शुबहात हैं। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि उन्होंने एक आम शहरी की तरह जनारम मदरसे के बारे में दरियाफ्त किया तो इन्हें पता चला कि सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि सारे मुल्क के लिए हैरानकुन हकायक मंजराम पर आए। जनारम मदरसे में जुमला 70 तलबा ज़ेर तालीम है। इनमें से 65 तलबा का रियासत बिहार के इलाके किशनगंज से ताल्लुक है। यही नहीं बल्कि इन्हें तालीम देने वाले असातिज़ा का भी किशनगंज से ताल्लुक है। जनारम एक छोटा मंडल है, वहाँ बिहार से पहुंचकर तलबा को दीनी तालीम हासिल करने की क्यों जरूरत पड़ी, जिस पर कई शुबहात हैं। किशनगंज बांग्लादेश का सरहदी जिला है। बांग्लादेश के तलबा की जानिब से जनारम पहुंचकर तालीम हासिल करने का इन्हें शुबा है। बांग्लादेशी बराह रास्त किशनगंज से होते हुए तेलंगाना पहुंचकर ये मुकामी हिंदुओं को डरा धमका रहे हैं। यहाँ अराजी खरीदते हुए लैंड जिहाद कर रहे हैं। जनारम कोदंडाराम स्वामी मंदिर से मुताल्लिक अराजी पर दीनी मदरसा कैसे कायम हुआ, ओहदेदार इसकी वजाहत करें। हैदरा पुलिस स्टेशन का 8 मई को इफ्तिताह। शहर हैदराबाद और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम और झीलों, पार्कों और सरकारी अराज़ी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तश्कील शुदा हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन एजेंसी यानी हैदरा को रियासती हुकूमत ने मज़ीद इख्तियारात फराहम किए हैं और इसी के तहत हैदरा पुलिस स्टेशन कायम करने का फैसला किया गया। हैदरा के कमिश्नर रंगनाथ के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 8 मई को पहले हैदरा पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। इस पुलिस स्टेशन में मुकामी अफराद और सरकारी ओहदेदारों की शिकायत की बुनियाद पर झीलों, पार्कों और सरकारी ज़मीनों पर कब्जों से मुताल्लिक मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। आइंदा 5 दिनों में तेलंगाना में ज़बरदस्त बारिश का इम्कान। तेलंगाना में मुख्तलिफ मकामात पर अगले 5 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने बताया है कि आइंदा 7 दिनों के दौरान तेलंगाना में बास मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का इम्कान है। अगले 3 दिनों के दौरान रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत में कोई खास तब्दीली नहीं आएगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कुछ मकामात पर बारिश हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि निज़ामाबाद में जुमेरात को सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में मौसलाधार बारिश, 4 हलाक। मगरबी उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर, 3 हलाक। दिल्ली एनसीआर में कल अव्वलिन सातों में तूफान और गरज के साथ होने वाली शदीद बारिश की वजह से दारुल हुकूमत के कई इलाके पानी में डूब गए और सड़कों पर पानी जमा होने से हर जगह ट्रैफिक जैम हो गया। दफ्तर या दीगर जरूरी कामों के लिए जाने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता बारिश की वजह से सूरत हाल का जायजा लेने के लिए निकली। वो मजनून का टेरा पहुंची और वहाँ पानी जमा होने की वजह से ओहदेदारों को हिदायत दी। दारुल हुकूमत और इसके गिरदोनवाह में कल सुबह मौसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। तहम तेज हवाएं चली, जिसकी वजह से कई मुकामात पर दरख्त गिरने से नुकसान हुआ। दिल्ली के द्वारका में एक ही खानदान के 4 अफराद, जिनमें 3 नाबालिग शामिल हैं, हलाक हो गए। तेज हवाओं की वजह से एक दरख्त ट्यूबवेल के कमरे पर गिरा, जिसकी वजह से वहां रहने वाली 26 साल ज्योति के अलावा इसके 3 बच्चे हलाक हुए, जबकि इसका शौहर अजय मामूली जख्मी हुआ। इसी दौरान तेज तूफानी हवाओं की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदरफ्त मुतासिर रही। कल सुबह तकरीबन 200 परवाजें ताखिर का शिकार हुई। इसी दौरान मगरबी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कल सुबह तेज रफ्तार हवाओं के दरमियान बारिश से मामूलात ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासिर रही। इस दौरान बारिश से होने वाले हादसात में कम से कम 2 अफराद की मौत हो गई, जबकि दिगर कई जख्मी हो गए। आंधी बारिश से सैकड़ों एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा है।
समंदर के खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील करने का मंसूबा जल्द ही जारी होगा। नया टेंडर। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने समंदर के खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील करने के मंसूबे पर दोबारा संजीदगी से काम शुरू करते हुए मुनव्वरी में इस प्रोजेक्ट के लिए नया टेंडर जारी करने का फैसला किया है। रियासती हुकूमत की ताज़ा हिदायत पर यह कदम उठाया जा रहा है ताकि शहर में पानी की बढ़ती हुई तलब को पूरा किया जा सके। म्युनिसिपल ज़राए ने बताया है कि आइंदा एक हफ्ते के अंदर नया टेंडर तलब किया जाएगा। फिलवक्त मुंबई को 7 झीलों से योमिया 3,950 मिलियन लीटर पानी मिलता है, लेकिन शहर की मुसलसल बढ़ती हुई आबादी की वजह से 2041 तक इसकी रोजमर्रा जरूरत 6,426 मिलियन लीटर हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल में डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट का पहला मरहला मुंबई वालों को रोजाना 200 मिलियन लीटर मीठा पानी फराहम करेगा, जबकि दूसरे मरहले में ये मिकदार 400 मिलियन लीटर तक पहुंचेगी। इससे पहले दिसंबर 2023 में टेंडर का अमल शुरू किया गया था, लेकिन महंगे अखराजात, सियासी मुखालिफत और तकनीकी दुश्वारियों की वजह से इसे मनसूख कर दिया गया। टेंडर के लिए सिर्फ एक कंपनी ने दरख्वास्त दी थी, जिसके बाद आखिरी तारीख 29 अगस्त मुकर्रर की गई थी। मजीद किसी कंपनी की अदम दिलचस्पी की वजह से यह अमल रद्द कर दिया गया था, जिस पर सियासी सतह पर शदीद तनकीद भी की गई और इस प्रोजेक्ट की शफाफियत पर सवाल उठे। यह भी बताया गया है कि किसी भी प्रोजेक्ट के टेंडर के लिए कम से कम 3 कंपनियों की शिरकत लाजमी होती है। इसके बाद ही टेंडर का अगला मरहला मुकम्मल किया जा सकता है। अब हुकूमत की ताज़ा हिदायत के बाद BMC ने इस मंसूबे के लिए नया टेंडर जारी करने का फैसला किया है, जिसे 4 साल में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। गुज़िश्ता 6 बरस से ज़ेर बहस इस मंसूबे के लिए कंसल्टेंट तैनात कर दिया गया है और इसकी तफसीली रिपोर्ट भी तैयार की जा चुकी है। इसके तहत समंदर में 2 किलोमीटर तवील सुरंगों के जरिए पानी लाने और निकालने का इंतजाम किया जाएगा। वाघा अटारी बॉर्डर खोल दिया गया, पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी का अमल शुरू। वाघा अटारी सरहद जुमे की सुबह पाकिस्तानी शहरियों के लिए खोल दिया गया, जो भारत में आर्जी वीज़ा पर मुक़ीम थे। पहलगाम हमले के बाद दोनों मुल्कों ने हिदायत जारी की थी कि ऐसे शहरी फौरी अपने मुल्क वापस जाएं और इसके लिए मोहलत भी मुकर्रर की गई थी। जुमेरात को पाकिस्तान ने सुबह 8 बजे सरहद बंद कर दी, जिससे दर्जनों पाकिस्तानी शहरी बॉर्डर पर ही फंस गए, जिनमें खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे। इनके पास सर छुपाने की जगह भी ना थी और भूख प्यास से परेशान रहे। पाकिस्तान की इस सख्त पॉलिसी पर शदीद तनकीद हुई। जुमे को बिलाखिर गेट खोलकर इन्हें वतन वापसी की इजाज़त दी गई। भारत ने अपने इंसानी रवैये का मुजाहरा करते हुए ऐलान किया है कि अगली इत्तला तक अटारी वाघा सरहद से पाकिस्तानी शहरियों को वापसी की इजाज़त दी जाती रहेगी। इसराइल में जंगल की आग, 18 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के तरफ बसाई नाजायज़ यहूदी बस्तियों को खौफनाक आग ने घेर लिया, जिससे 5000 हेक्टेयर से ज़्यादा रकबा जलकर खाकिस्तान हो गया। तफसीलात के मुताबिक इसराइल में मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के करीब जंगलात में खौफनाक आग भड़क उठी, जिसे दहाई की सबसे बड़ी आग करार दिया जा रहा है। आतिशगी में 23 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 5000 एकड़ से ज़्यादा रकबा जलकर खाकिस्तान हो गया। आग मगरबी पहाड़ों पर जंगलात में 5 मुकामात पर लगी और देखते ही देखते शाहराहों तक पहुँच गई, जिसके बाद मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और तिल अबीब के दरमियान शाहराह को बंद कर दिया गया। तिल अबीब के करीब और गिरदो नवाह में भी शोले और धुएं के बादल फैल गए। इसराइली मीडिया का कहना है कि आग से झुलसकर 13 अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइली ओहदेदारों ने इमरजेंसी नाफिज करते हुए लोगों को इनखला की हिदायत जारी कर दी है। सेहूनी हुकूमत ने मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान करते हुए आग पर काबू पाने के लिए आलमी बरादरी से मदद मांगी है। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के करीब जंगलात में लगने वाली आग की वजह से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कौमी इमरजेंसी का ऐलान करते हुए खबरदार किया है कि आग मकबूजा बैतुल मुक़द्दस तक पहुंच सकती है। इसी दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि यरूशलेम की पहाड़ियों में जंगल की आग लगाने के शुबे में 18 अफराद को हिरासत में ले लिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि फिलहाल 18 अफराद को हिरासत में ले लिया है। इन पर आग लगाने में मुलव्विस होने का शुबा है। इनमें से एक को रंगे हाथों पकड़ा गया है। नेतन्याहू का कहना था कि आग पर काबू पाने और नुकसानात के इजाले के लिए पूरी कोशिशों में मसरूफ़ हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।